गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रियल नंबर होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको संख्या के बारे में जानना होगा। आखिर संख्याएं है क्या, संख्याएं कहाँ से आया है, संख्या की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होगा। चलिए देखते हैं संख्या क्या है। तो सबसे पहले इस प्रकृति पर सबसे पहले क्या आया? प्राकृत संख्या आया। क्या आया? प्राकृत संख्या। आखिर प्राकृत संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या है क्या, इसके बारे में यह आया कहां से? तो प्राकृत संख्या, प्रकृति पर पहला कोई इंसान आया होगा जिसने गिनती कहां से शुरू की होगी? एक से शुरू की होगी ना। जिसने गिनती कहां से शुरू की थी? एक से शुरू की थी। इसलिए प्राकृत संख्या कहां से शुरुआत होती है? एक से होती है। हम लोग भी गिनती सीखे हैं या आप भी गिनती सीखे हैं, तो आप लोग भी गिनती एक से ही शुरू किए थे। आपको भी छोटा में जब आपका शिक्षक आपको पढ़ाया होगा, तो उस समय भी आपको जो गिनती है उसको एक से स्टार्ट किया था, ना कि जीरो से, ना कि -1 से। इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू। किससे शुरू होती है? एक से। यदि हम इसका परिभाषा देखें तो क्या होगा? देखिए, तो लिखेंगे जिसकी जिसकी गिनती गिनती एक इसको एक से की जाती है, की जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, संख्याएं क्या है कि एक तो संख्या नहीं है, अनेक होंगी, इसलिए संख्याएं। संख्याएं जैसे क्या होगा? जैसे होगा का उदाहरण यदि ले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये चलते जाएगा। 8 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। संख्या कभी खत्म नहीं होता है। हम गिनती यदि लिखना चालू करें या बोलना चालू करें तो कभी खत्म होगा ही नहीं ना। संख्याएं क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। मतलब ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, अपरिभाषित ना। यदि हमको बोले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक, यदि बोल दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये संभव कितना बड़ा होगा ना? प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पूर्ण संख्या जो है, संख्या को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। मान लीजिए कोई इंसान, उसने गिनती स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद वो रुक गया। अब 10 को पूरा होने के लिए उसको एक जीरो की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उसने 99 के बाद 100 पूरा होने के लिए उसने डबल जीरो का, 2 गो जीरो लगता है, 2 गो शून्य लगता है। उसके बाद मान लीजिए 999 है, यदि पूरा करने के लिए तो 3 गो जीरो। यानी संख्या को पूरा कौन कर रहा है? संख्या को पूरा कौन कर रहा है? जीरो। कौन कर रहा है? जीरो, शून्य। तो शून्य में क्या जोड़ा गया है? पूर्ण संख्या को जोड़ा गया है। यानी जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या में, उसमें एक एक्स्ट्रा है पूर्ण संख्या के लिए, वो क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। तो लिखेंगे जिसकी जिसकी गिनती गिनती शून्य यानी जीरो, से टूट गया था, सॉरी, से की जाती है, से की जाती है, उसे उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को आता होगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चलते जाएगा। ये क्या होगा? चलते जाएगा। पूर्ण संख्या के बाद आता है आपका, पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक जो है, पूर्णांक किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्णांक। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता कि पूर्णांक है क्या। तो जिसको नहीं आता है, देखिए आखिर पूर्णांक है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे। क्या लेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक संख्या रेखा में यहाँ शून्य, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब देखिए इधर भी क्या होगा? ये अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, मतलब ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी मान इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर जितना भी एक से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। इधर इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और इधर जो -1 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य ओनली फॉर क्या है? पूर्णांक है। क्या है बाबू? तो हम लोग सिर्फ पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ये सारा नंबर -5, -6, -7 ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उधर +6, +7, +8 भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इस सारा जो संख्या रेखा में अंक जो अंकित है वो सारा अंक क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। यदि हम पूर्णांक का परिभाषा लिखें तो क्या होगा बाबू? पूर्णांक का परिभाषा हो जाएगा थोड़ा जगह का मार हो गया। पूर्णांक, पूर्णांक का परिभाषा लिखे तो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्याएं। क्या लिखेंगे? ऋणात्मक कोमा ऋणात्मक तथा छोड़ दीजिए, ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण में क्या क्या होगा? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ना। यह आपका पूर्णांक होगा। इधर धनात्मक पूर्णांक, इधर ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोग को समझ में आता है? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए अब हम लोग को मिटाते हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या जो बोले उसको उसके बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या ये कितना नंबर होगा? चौथा नंबर होगा ना। परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? तो परिमेय संख्या का परिभाषा पहले लिख लेते हैं। ठीक, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं संख्याएं जिसे हम जिसे हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों
दोनों पूर्णांक हो, पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं संख्या लिए 5, तो 5 को हम संख्या 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P/Q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। हम जानते हैं 5 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, 5, 3/2, -5/3, 0 और बहुत कुछ आएगा। जितने भी हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, सारा परिमेय संख्या में आता है। सारा किसमें आता है, परिमेय संख्या में आता है। हम लिख सकते हैं आगे, क्या लिख सकते हैं आगे, ठीक। परिमेय संख्या के बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, संख्या तो एक नहीं अनेक है, इसलिए संख्याएं होगा। क्या होगा, संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे बाबू, अपरिमेय संख्या बोलेंगे ऐसी संख्याएं जिसे हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी हम लोग इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे क्या होगा, उसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, सॉरी, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या आपको समझ में आता होगा, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जैसे √2, √3, √5, यानी इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का मान यदि हम निकालने जाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग वो चलते जाएगा, मतलब वो क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। तो हम 0 में नहीं लगा सकते, 1 नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका मान डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है ना, एक पूर्ण मान नहीं है। इसलिए हम लोग √2, √3, √5 का भी मान वही कहानी है ना। इसलिए जितने भी संख्याएं रूट के भीतर में है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, और इसके साथ एक अपरिभाषित होता है, वो भी अपरिमेय संख्या में आता है। किसमें आता है, अपरिमेय संख्या में आता है।
ठीक, समझ में आप लोग को आ रहा है। अब परिमेय संख्या के बाद हम लोग और थोड़ा एक दो वो एक्स्ट्रा संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका टॉपिक में अभाज्य संख्या के बारे में है, इसलिए अभाज्य संख्या पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। अभाज्य अभाज्य संख्या, यदि किसी को इंग्लिश नाम का जरूरत पड़ेगा तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, या परिमेय संख्या इन रेशनल, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं ना। हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका जिनका सिर्फ सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, इनका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, टेढ़ा हो गया क्या, हो जाता है क्या, जिनका ऐसी संख्या जिनका सिर्फ दो ही गुणनखंड 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 हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, गुणनखंड आप लोग समझ रहे हैं, चलिए नहीं समझ रहे तो बता रहे हैं गुणनखंड क्या होता है। ये जो गुणनखंड शब्द है, जैसे हम बोलते हैं 5 का गुणनखंड, तो 5 कौन कौन संख्या से भाग लगता है, 5 कौन कौन संख्या से भाग लगता है, तो 5 किस किस से भाग लगता है, 1 से लगता है और 5 से लगता है। तो 5 का गुणनखंड क्या है, सिर्फ दो ही है, एक 5 खुद है और एक 1 है ना। तो ऐसी संख्याएं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू, जैसे में यदि हम लिखें, जैसे में यदि लिखें, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, कुछ छूटा गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 61, 61 के बाद 61, 61, 67, 67 के बाद 67 के बाद हो जाएगा 58,
नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 71, 73, 73 के बाद 79, 90, 79, 81, 82, 83, 83 होगा, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87, 89, 89, 8 9 17, नहीं 89 भी होगा, 9 89, 90 नहीं, 97, 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी हम लोग जानते हैं 100 से 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 जो है, जिन्हों जो हम लिख दिए, ठीक, इसको दिमाग में रखना चाहिए आगे। और हो सकता है अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भी संख्याएं हैं सबका दो ही गुणनखंड है, कोई भी संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, और ये सारे संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। राइट डाउन, नोट कीजिए आप लोग प्लीज, पॉज द वीडियो। चलिए इसको मिटाते हैं। अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे बाबू? तो जो अभाज्य नहीं है वही भाज्य है, सिर्फ एक को छोड़, सिर्फ ओनली वन को छोड़ के। तो भाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? देखिए, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या में ऐसी संख्याएं जिसे हम, जिसे ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणन, जिनका जिनका दो से अधिक गुणन, अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, उसे उसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के कहते। ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा, सॉरी 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ये चलते जाए, ये आपका चलते जाएगा। कोई भी संख्या का गुणनखंड, जैसे 4 का गुणनखंड हम लिए, 4 का गुणनखंड हम करेंगे
तो 4 किससे किससे भाग लगता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है। इसका 2 से ज्यादा गुणनफल है कि नहीं है? इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं सबका 2 से ज्यादा गुणनफल होगा। क्या होगा? सबका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया। भाज्य संख्या के बाद आता है, एक आता है आपका सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या, अभाज्य एक साथ लिख देते हैं, अच्छा है। स सभाज्य संख्याएं आपका किताब में है शायद। स अभाज्य संख्याएं, स अभाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? तो स अभाज्य संख्याएं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मतलब समझते होंगे आप लोग, मौसों को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसों। जिन जिन दो संख्याओं का जिन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती। अभाज्य, सॉरी, स अभाज्य संख्याएं कहलाती। स अभाज्य संख्याएं कहलाती। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहलाती। अब जैसे मान लो, जैसे हम क्या लिए, जैसे 4 और 5 या 5 और 6, इन दो संख्याओं क्या है? सहभाज्य संख्या है ना। जैसे 7 8 ले लिए, ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी इसका हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, कितना होगा? 1 आएगा ना। और बहुत हो सकता है, 8 9 का भी 1 ही आएगा एचसीएफ। ये सब जरूरी है, तभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक, जरूरी नहीं रहता तो नहीं बताते। सहभाज्य संख्या की बात आता है, सम संख्या जानवी करते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? लिख देते हैं। सहभाज्य संख्या के बाद क्या आता है? सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनका, तो सॉरी, वैसी संख्याएं जो जो दो से पूरा पूरा भाग लगे, भाग लगे, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। कहते हैं जैसे क्या होगा, जानवी करते हैं, ये सब छोटा चीज है। जैसे 2 4 6 8 10 ये चलते जाएगा। ये क्या होगा? विषम संख्या। लिख लीजिए, विषम संख्या किसको बोलेंगे? थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें, राइट डाउन तब तक नोट कीजिए आप लोग। हो गया नोट?
जितनी अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम का इंक भर लेते हैं, इंक। विषम संख्याएं किसको बोलेंगे? जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, जो संख्याएं दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक, जो संख्या दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या का, विषम संख्याएं पे विषम संख्या जैसे क्या होगा? जैसे होगा बाबू 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये चलते जाएगा ना। ये सब संख्याएं दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। अब हम लोग वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे ना? मेन टॉपिक आपका क्या है? वास्तविक संख्या ना। आखिर वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में तो नहीं बताए हैं। चलिए अब हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या है क्या आपका। चलिए, तो जितनी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं अभी तक हम लोग जितना भी नंबर पढ़े, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबको एक घड़ा में भर दे तो घड़ा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। सबको क्या करें? एक घड़ा में भर दे, एक घेला में भर दे। मान लीजिए घेला है, सबको भर दे, जितना भी संख्याएं पढ़े, एक घड़ा आपका क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो आखिर वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर इसी को हम लोग बोलते हैं, जितना हम लोग पढ़े। अब देखिए रियल नंबर का परिभाषा क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़े, तो प्राकृत संख्या के भीतर, पूर्ण संख्या के भीतर प्राकृत संख्या आ जाता है, पूर्णांक के भीतर प्राकृतिक और पूर्ण दोनों आता है, परिमेय के भीतर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा नंबर आपका जाके परिमेय संख्या के अंदर आ जाता है। और अपरिमेय संख्या क्या है? खुद अलग है ना, वो किसी से मेल नहीं खाता है। तो वास्तविक संख्या मतलब जितना भी संख्या पढ़े, यानी परिमेय संख्या को पढ़े और अपरिमेय संख्या को पढ़े, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को
वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इधर लिख देते हैं वास्तविक संख्या है। ये आपका जो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। अभी तक हम क्लास 10th का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट नहीं किए। ये सब बेसिक जानकारी होना जरूरी है। यदि बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो आपको समझने में तकलीफ होगा। और चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल, इसका जो पहला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, आज हम पहला क्लास लिए। आज से मैंने क्लास 10th सब्जेक्ट में का ऑनलाइन पढ़ाने जा रहे हैं। ऑनलाइन यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल का नाम है समर्पण मैथ पॉइंट। ये यूट्यूब में आपको मिलेगा। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि आज से मैं ऑनलाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग भी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।